So hello all. Yeah, hello all. This is Dr. Deepti, holistic health expert as well as nutritionist and life coach, clinical psychologist. So आप सभी को हैप्पी हार्ट डे। आज हम सब बात करेंगे अपने हार्ट को कैसे खुशहाल रखें, दिल को कैसे स्वस्थ रखें, राइट। तो इसी मैटर पे मैं शाइनिंग मून के प्लेटफॉर्म पे आज आई हुई हूँ। सो आप सभी का वेलकम है वंस अगेन। सो आज हम बात करना चाहेंगे हार्ट के विषय पे। मेरा आज का टॉपिक मैंने लिया है हेल्दी हार्ट एंड हेल्दी यू। यस, हार्ट, हेल्दी हार्ट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्दी हार्ट एज वेल एज हमारा जो स्वास्थ्य है उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। हेल्थ इन आवर हैंड, ये हमेशा मेरा लोगो रहता है कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, आपका हार्ट आपके हाथ में है। तो आज का मेरा टॉपिक यही है, हेल्दी हार्ट एंड हेल्दी यू। सो आज हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हार्ट एक्चुअली क्या है। हमारा जो हार्ट है जो 24/7 आवर्स पंपिंग का काम करता है। मैंने स्टेथोस्कोप आज गले पे डाला है, ऐसा ही मन हुआ कि आज मैं हार्ट के विषय में बात कर रही हूँ। और हार्ट को चेक करने का, हार्ट बीट को सुनने का सबसे प्यारा इंस्ट्रूमेंट अगर किसी ने बनाया है तो दैट इज़ एक्चुअली स्टेथोस्कोप, राइट। इससे हम फीटल हार्ट बीट भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो लब डब ये जो साउंड करता है 24/7 आवर्स, हमारा हार्ट साइलेंट सा दिखने वाला बेचारा दिल के किसी कोने में, शरीर के किसी कोने में दबा हुआ छोटा सा बेचारा सा दिल कितना परेशान पड़ा हुआ है। आज जो हरी बरी करी जो लाइफ स्टाइल है, जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जो आज का एरा है, जो आज का मॉडिफिकेशन है, हम ये बोल सकते हैं जो हाईटेक एरा है, वहाँ पे हम हमेशा रश में रहते हैं, हमेशा हरी बरी करी में रहते हैं। और वहाँ पे हमारा हार्ट जिसे बाय डिफ़ॉल्ट भगवान ने सेट कर दिया है, ठीक है, कि भाई तुम्हारा काम है लब डब करना, साउंड प्रोड्यूस करना और कंटिन्यूसली बॉडी पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन को पंपिंग करते रहना। 5 to 6 लीटर जो ब्लड हमारे शरीर पे रन होता है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी भगवान ने बाय डिफ़ॉल्ट हार्ट को दे दी है। बेचारा दिल बेचारा, राइट, परेशान सा पड़ा हुआ है किसी कोने में। और हमें कि बस खाए जा रहे हैं, हमें कि बस रेस्टलेसनेस कंडीशन पे भागे जा रहे हैं, रश पे, कंपटीशन पे, ना जाने कितनी सारी चीज़ें हमें करने को है, बट वी आर नॉट टेकिंग केयर अबाउट आवर हार्ट, जो बार बार बता रहा है कि यार थोड़ा सा ध्यान मुझे भी दे दो, थोड़ा सा जो रश है आपकी लाइफ में थोड़ा सा कीप क्वाइट और हार्ट को भी ध्यान दे दो। तो माई सेल्फ न्यूट्रिशनिस्ट, एक नेचुरोपैथ डॉक्टर होने के नाते मैं हमेशा से कहती हूँ कि यार अपने वाइटल ऑर्गन्स, जो आपके अंदर बॉडी में वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, लिवर हो गई, किडनी हो गई, स्टमक हो गया, हमेशा से बताती आई हूँ ना, एक फिस्ट के जैसा हमारा स्टमक है, वैसे ही एक मुट्ठी के जैसे, एक फिस्ट के जैसे हमारा हार्ट है, जो लेफ़्ट साइड टिल्टेड होता है, चेस्ट में होता है और जो कवर होता है, ठीक है। तो हमें ये सारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। आजकल आप देख रहे होंगे, आजकल का जो सिनेरियो देखते हैं हम, हर कोई पता है स्ट्रेस में जी रहा है, इमोशनल अपसेट है, हर एक को पता नहीं किसी से तो कंपटीशन है, अपने आप से ही कंपटीशन मार रहा है वो। तो अभी जो हैप्पीनेस इंडेक्स हमने देखा है, अभी तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोरोना का है, लेकिन इससे पहले जो हैप्पीनेस इंडेक्स पैरामीटर में नापा गया कि भाई इंडिया का लेवल कैसा है, इंडिया का स्ट्रेस लेवल कैसा है, तो आपको जान के हैरानी होगी हमारे इंडिया का स्ट्रेस लेवल पाकिस्तान से भी नीचे है। हम सेट कंट्री में आते हैं जहाँ पे हर कोई दुखी और परेशान है। मैं डाइट की बातें करने वाली हूँ, आगे का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, खुश रहना। हैव यू रिमेंबर एक मुन्ना भाई MBBS की एक मूवी आई थी जिसमें प्रोफेसर अस्थाना, जब भी उनकी BP रेज हो जाती थी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता था,
उनके डॉक्टर ने बोल दिया था कि झूठ मूठ का ही हंसना है, तो ही यूज टू लाफ लाइक एनीथिंग, लाफ्टर थेरेपी। यस, व्हेन आई वाज वर्किंग देयर इन जिंदल नेचर केयर सेंटर बैंगलोर, तो वहाँ पे योगा के बाद हम लाफ्टर थेरेपी करवाते थे, जहाँ पे लोगों को खूब हंसाते थे, दिल खोल के हंसाते थे। बिकॉज हंसना दिल की सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल इज़ वेल यहाँ पे बताना है, मन को बताना है, माइंड को बताना है कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है। प्लीज़ हार्ट का ध्यान रखो, क्योंकि हार्ट है, आपका दिल है तो सब कुछ है, दिल है तो इमोशंस है, दिल है तो ज़िंदगी है। तो आज हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो सिनेरियो है, जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, मोटापा हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई बीपी की समस्या हो गई, या फिर जैसे जितनी भी बीमारियां हैं, स्ट्रेस हो गया, पीसीओडी हो गया, लाइफस्टाइल जितने भी डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज़ हो गया, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल की बहुत इम्पॉर्टेंस होती है। जब भी आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो या नॉर्मली किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है यू जस्ट गो फॉर इन्वेस्टिगेशन, आप जाके एक सीबीसी करवाइए। व्हाट इज सीबीसी? कंप्लीट ब्लड टेस्ट। तो वहाँ पे जाके जब हम कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हमें बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें समझ में आती हैं, एलडीएल, एसडीएल, वीएलडीएल, भाई क्या है ये सारा कुछ, लीवर फंक्शन टेस्ट, हार्ट का जो एक आता है किडनी फंक्शन टेस्ट। तो इसलिए हमें अपने एलडीएल, एसडीएल, वीएलडीएल, ये 3 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब कमिंग टूवर्ड्स दैट, व्हाट इज़ एलडीएल, एसडीएल, वीएलडीएल। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है शरीर में। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल को हम बोलते हैं एसडीएल और बैड कोलेस्ट्रॉल को हम बोलते हैं एलडीएल। एसडीएल मीन्स हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एलडीएल मीन्स लो डेंसिटी, राइट। तो जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होनी चाहिए वो अराउंड 250 mg पर डेसीलीटर तक होनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं लो एलडीएल की, बैड कोलेस्ट्रॉल की, तो उसकी मात्रा शरीर में 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 200 mg पर डेसीलीटर तक होनी चाहिए। और जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है हमारे शरीर में, उसकी जो मात्रा है वो 40 से 50 mg पर डेसीलीटर तक मेंटेन रहनी चाहिए। आपने सुना मैंने क्या कहा? मेंटेन रहनी चाहिए। और हम आज क्या कर रहे हैं? हम तो भाई मॉडर्न एरा में जी रहे हैं। देन हम क्या, अभी तो कोरोना है तो थोड़ा कुछ बंद पड़ा हुआ है हमारा, चपाती वगैरह, व्हाट टू से, बाहर घूमना एंड ऑल दोस थिंग, बाहर की चीज़ें खाना, टिन्ड आइटम, पैक्ड आइटम, एक सो कॉल्ड स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वी आर ईटिंग लॉट्स ऑफ थिंग लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये चीज़, पिज़्ज़ा, देन सैंडविच, चीज़ सैंडविच, नॉट सैंडविच, चीज़ सैंडविच। तो हम जो इतनी सारी चीज़ें बाहर की जो खा रहे हैं ना, कि कहीं ना कहीं आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाती है, दैट इज़ एलडीएल। और अगर सही शब्दों में बोलें तो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो ज़्यादातर जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मीट हो गया, चिकन हो गया, जितने भी नॉनवेज आइटम हो गए, तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा उसको एग्जावरेट करती है, उसको और ज़्यादा बढ़ाती है, राइट। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हार्ट का क्या काम है। तो हार्ट का काम आप समझ पा रहे होंगे, एक छोटा सा हार्ट है और उसको कम से कम अपने शरीर का 5 से 6 लीटर जो ब्लड है वो आपको हर एक ऑर्गन में वो पहुंचा के देता है। जैसे आपने फूड खाया, अच्छे से उसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने के बाद में जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है उसमें ब्लड वेसल्स में जाता है। हार्ट में देयर आर हैविंग सेवरल ब्लड वेसल्स जो जाके हर एक पार्ट में, हर एक, सपोज हैंड्स में, लिम्स में, आपके हर एक वाइटल ऑर्गन में, आपके बाहर की स्किन पे, वो क्या करता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज का सप्लाई करता है। लेकिन अगर हम हार्ट डिसीजेस की बात करते हैं, बोलते हैं भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तुम्हारा, तो तुम्हारा वीएलडीएल और ये एलडीएल बहुत ज़्यादा बता रहा है, नाउ यू जस्ट गो फॉर योर डाइटिशियन, आप जाके एक डाइट चार्ट मेंटेन करो, खूब दौड़ा करो, अपनी एक्टिविटी को फास्ट करो। लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाते यार, व्हाट इज़ दिस थिंग। तो अभी मैं कुछ बड़े बड़े नाम लेने वाले हूँ, जैसे एंजाना पेक्टोरिस,
ये क्या होता है, एक माइनर पेन होता है हार्ट में। कम से कम 10-12 सालों की एक माइनर हिस्ट्री, माइनर नहीं बोल सकते, 10-12 सालों की क्रॉनिक हिस्ट्री रहती है जहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ दिखाता है। तो ये जाके रिजल्ट करता है आपको एंजाइना। एंजाइना एक तरीके का लेफ्ट साइड का एक माइग्रेटेड पेन होता है जो आपके लिम्स तक जाके पेन क्रिएट करता है, रिफर्ड पेन होता है ये, ठीक है। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है आपका जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। अब मैंने पहले बताया ब्लड वेसल में ब्लड भी है, साथ में उसके साथ में ग्लूकोज की मात्रा है जो आपको पूरी तरह से एनर्जी देता है, उसके साथ में ऑक्सीजन की मात्रा है जो आपके वाइटल ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। उसके साथ में अगर आप सोचिए लंबे समय तक आप कुछ भी खा रहे हैं, अपने पेट में कुछ भी कचरा डाल रहे हैं, गार्बेज डाल रहे हैं, तो क्या होगा, प्रोलॉन्ग सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपके अंदर में फैट डिपोजिशन होने लगेगा, एडिपोस मास का डिपोजिशन होने लगेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगेगी बॉडी में, और एक फैटी प्लैक या बोल सकते हैं थक्का, हिंदी में बात करें थक्का, क्लॉटिंग उस ब्लड वेसल्स के अंदर में आगे जमा होने लगेगी। तो अब क्या होगा, जो सप्लाई बहुत फास्टली हो रहा था आपके लिम्स में, आपके वर्किंग एरिया में, जहाँ जहाँ आपको एनर्जी चाहिए, वो स्लो हो जाएगा, और जो आपका पंपिंग वाला जो वेसल है उसमें क्लॉटिंग आ जाएगी। अब आप समझिए एक पाइप में एक क्लॉटिंग आ गई है, और फिर वहाँ से पानी को भी जाना है, तो पानी उतनी तेज़ी से नहीं जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो प्रेशर डालेगा, दैट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ओके, दैट इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस इज द ओनली कॉज फॉर ब्लड प्रेशर। जो आप दिन भर बोलते हैं ना, आप हमेशा बताते रहते हैं, हर घर में ये प्रॉब्लम है ना, 3 भाई बहनों की, ओबेसिटी, मोटापा, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़, ये तीनों हर घर में कॉमन है। तो ये क्यों होता है अब आप समझ गए होंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारा खान पान और हमारी लाइफस्टाइल ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रखता है। पहले मैंने बताया लाफ्टर थेरेपी कीजिए, अपने दिल को बोलिए ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, हमेशा हंसते रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसके अलावा अब हम आते हैं डाइट वाले सेगमेंट पे। तो व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ टू ईट एंड हाउ मच वी हैव टू ईट, ये मेरा हमेशा से एक फेवरेट टॉपिक रहा है, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है, अगर हमें हेल्दी हार्ट चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में डालना है एनिमल प्रोडक्ट को नो बोलना है, वीगन डाइट को अपनाना है, राइट, वीगन डाइट। उसके अलावा आपको वेजिटेरियन जितनी भी चीज़ें हैं, ग्रीन लीफी हो गया, स्प्राउट्स हो गया, ग्रीन फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सैलेड्स हो गया, इन सबको ज़्यादातर अपनी प्लेट पे लेना है। इसके अलावा आपको एल्कलाइन डाइट फॉलो करना है। एल्कलाइन डाइट का सीधा सीधा फंक्शन होता है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इवन दो ये फैटनिंग, जो बॉडी में जो फैटी मास है, जो एडिपोज टिश्यूज़ है या फ्री रेडिकल्स है, इनको रिमूव करने का काम करता है, कैंसरस ग्रोथ को रोकता है, तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट भी फॉलो करना चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं ना, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, मौसम्बी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, तो ये जितने भी खट्टे टाइप की वैरायटी के फ्रूट है ना, इसमें विटामिन सी होता है। यू नो द थिंग, विटामिन सी का सबसे बड़ा मेन काम क्या है पता है? ये क्या करता है, वो जो ब्लड वेसल जहाँ पे क्लॉटिंग हुई पड़ी है ना, वहाँ पे क्या करता है वो, एंटी इन्फ्लामेटरी है, मतलब वो वहाँ से वो क्लॉट को भी रिमूव कराता है, जिसका इलास्टिसिटी बढ़ाता है। मतलब आप समझ लीजिए एक ब्लड वेसल है, इसमें 2 टर्म आते हैं, हम मेडिकली वो पढ़ते हैं, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। एक होता है वैसो डायलिटेशन और एक होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन माने सिकुड़ना, डायलिटेशन माने बड़ा होना। तो विटामिन सी रिच अगर हम जितने भी फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल को फैला देता है, डायलिट कर देता है। तो जो मास, जो मान लीजिए जो थक्का जमा है, वो प्रेशर के साथ में बाहर निकल जाता है, आपके यूरिन के थ्रू, आपके स्टूल के थ्रू, व्हाटएवर। तो इससे आपको रिलीफ फील होता है। इसलिए आपके डाइट में विटामिन सी होना अनिवार्य है। ओके, कमिंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक, द थिंग इज कि डाइट कैसा होना चाहिए आपको समझ आ। कैलोरी की बात करते हैं तो देखिए आजकल की लाइफ में क्या है, सिटिंग जॉब है, एसी में बैठना है, मैं खुद अभी एसी में बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर स्वेटिंग हो नहीं पा रहा है, हमारा डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो होते हैं, जो हमारा हार्ट है ना, उसमें 2 सुपीरियर वेसल्स होते हैं। एक होता है सुपीरियर वेना केवा
और एक होता है जो एक वेना केवा होता है और एक होता है आयोटा, एक ब्लड होता है जहाँ पे पूरा स्टोर होता है आपका प्योर ब्लड, रेड कलर का ब्लड। और एक जो ब्लड वेसल होता है उसमें ब्लू कलर की नेगेटिव ब्लड, या हम बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और सारे व्यर्थ पदार्थ कचरे वगैरह उसमें स्टोर होते हैं। तो अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते, मैंने क्या बोला, डिटॉक्सिफिकेशन। सो डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स आपको एक्टिविटी यू शुड इंक्लूड इन योर डेली लाइफस्टाइल, like fast running, brisk walking or swimming, cycling, anything, yoga, zumba, Bollywood dance, anything जिससे आपका स्वेटिंग हो। जब स्वेटिंग होगा तो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस अच्छा होगा और आपके हार्ट से जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स हैं, उससे जो नेगेटिविटी है वो ऑटो से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो अशुद्ध रक्त है, वो अशुद्ध रक्त बाहर निकलेगा और आप फ्रेश फील करोगे और आपका हार्ट बोलेगा आई एम फाइन, आई एम हेल्दी, ऑल इज़ वेल, राइट। तो हार्ट को स्वस्थ रखने का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हमारे ग्रीन लीफीज में होता है। ओके, इसके अलावा रैम्बो डाइट, एक रैम्बो डाइट का सेगमेंट है, बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है, आगे मैं इसको लेने वाली हूँ। ये बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली रैम्बो डाइट इज़ कलरफुल प्लेट जहाँ पे बहुत से फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत से फाइटोकेमिकल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर में, प्रीबायोटिक होते हैं, प्रोबायोटिक होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। तो वो एक्चुअली क्या होता है, जो आपका प्लेट होता है ना, अगर आप एक अच्छा सैलेड बना, जस्ट इमेजिन कि आप पनीर सैलेड बना रहे हैं, आपने पनीर डाला, कैप्सिकम डाला, शिमला मिर्च 3 तरह की आती है, ग्रीन, येलो, रेड। तो वो उस तरह की उसको पूरा कलरफुल बना दिया, पत्ता गोभी डाल दिया उसमें, पोमोग्रेनेट डाल दिया, अनार डाल दिया, कैरेट डाल दिया, क्यूकम्बर डाल दिया, खीरा डाल दिया, लेमन की ड्रेसिंग कर दी, कोरिएंडर लीव्स डाल दिया, ये इस तरह का जो सैलेड, आप इसमें कुछ स्प्राउट्स डाल दिए, तो अब आप देखिए आपकी प्लेट कैसे बनती है। आपकी प्लेट बन जाती है पूरी तरह से इंद्रधनुष, रैम्बो। और ये रैम्बो डाइट डायरेक्टली मन से अट्रैक्ट होती है। आप समझ पा रहे होंगे, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 2 सेकेंड, क्लोज योर आइज, इमेजिन मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, ढोकला। जैसे ही मैं ढोकला बोलती हूँ ना, जिन जिन लोगों ने जैसे जैसे सेंसेस डाले हैं ना अपने अंदर में, वैसे वैसा ढोकले का फॉर्म आता है। किसी को ढोकले का क्रंची स्पॉन्जी टेस्ट लुक दिखता है, विजुअलाइज होता है, किसी को ढोकले की महक आती है, खुशबू आती है, किसी को ढोकले का टेक्सचर अट्रैक्ट करता है। जलेबी में सबको बिल्कुल अलग सा कलर दिखता है, एक सुनहरे गोल्डन कलर की जलेबी दिखती है। वाई ये फूड इतने कलरफुल क्यों बनाए जाते हैं? जो बाहर के जो अपन रिफाइंड बनाते हैं वो कलरफुल इसलिए बनाए जाते हैं कि हमें अट्रैक्ट करें और हम उन चीज़ों को खाएं। तो वाई नॉट हम नेचुरल चीज़ों को, एक अच्छा ग्रीन स्मूदी बनाएं, एक अच्छा ग्रीन सैलेड बनाएं, एक अच्छी ग्रीन रेसिपी बनाएं। यू कैन आस्क मी ऑल्सो, माई सेल्फ डाइटिशियन। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं, 7000 254722 7000254722। माई सेल्फ डॉक्टर दीप्ति, आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं समझती हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरह का आहार ले रहे हैं, दोनों डायरेक्शन पे ना, ये वाले माइंड पे और ये वाले माइंड पे, आई मीन टू से ये वाले ब्रेन पे और पेट में। तो आप किस तरह की थिंकिंग रखते हैं, आपका पॉजिटिविटी कितना स्ट्रॉन्ग है, और आप किस तरह का फूडिंग लेते हैं, आप किस तरह की डाइटिंग लेते हैं, आप किस तरह का डाइट लेते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर बोथ द केसेस। आप अगर ये दोनों चीज़ों पे पूरी तरह से 100% अपना देंगे, तब आपका हार्ट निकल के आएगा और बोलेगा थैंक यू। ओके, तो अगर आपको किसी को अट्रैक्ट करना है दिल से, तो आपको दिल को स्वस्थ रखना ही होगा, और दिल को स्वस्थ रखना है तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना होगा। पहले मैंने बताया लाफ्टर थेरेपी, दूसरा मैंने बताया डाइट थेरेपी, मतलब उसमें आपको रैम्बो डाइट, अल्कलाइन डाइट, वीगन डाइट, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब थर्ड मैं लेके चलती हूँ, और थर्ड भी मैंने बताया डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब जितना हो सके 1 घंटे आपको पसीना बहाना है इन द फॉर्म ऑफ एनी एक्सरसाइज, योगा, जुम्बा, बॉलीवुड डांस, एनी अदर थिंग्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप छोड़ दीजिए सारी एक्टिविटी को। मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हें बोलती हूँ, आपको नहीं जाना है जुम्बा, आपको नहीं जाना है जिम, आपको नहीं करना है कार्डियो, आपको नहीं करना है वेट ट्रेनिंग,
मुझे ऐसा लगता है कि अगर हार्ट को हेल्दी रखना है तो डेली का टारगेट बनाइए 5 किलोमीटर रनिंग और 5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉकिंग। अगर आप ये करते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, आपका जितना भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है बॉडी में, आफ्टर 3 मंथ आपका पूरा का पूरा लेवल नॉर्मल हो जाएगा। आप जिस तरह का डाइट लेंगे, एक अच्छा डाइट प्लान लेते जाएंगे, अपने खाने का पूरा ध्यान रखेंगे कि मैं क्या खा रहा हूँ, कितने बजे खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ, तो आपका कम से कम 90% तो इससे ही सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा आपका स्लीपिंग पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक ये माइंड रेस्ट नहीं करेगा, हार्ट कैसे रेस्ट करेगा। तो माइंड को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो माइंड को रेस्टिंग मोड पे डालना है, तो आपकी जो भी अच्छी हॉबी है, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट में आप चाहिए, जैसे गुड बुक रीडिंग कर सकते हैं, है ना। हम सभी यहाँ पे शशि प्रभु जी के शाइनिंग मून पे हैं। एक अच्छे महाभारत है, या फिर जो हमारे जो ग्रंथ है, या जो हमारा वो निर्वाण शास्त्र है, उसकी रीडिंग अच्छे से कर सकते हैं फॉर पीस ऑफ माइंड। इसके अलावा NLP साइंस है, माइंड साइंस पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा सिंगिंग, डांसिंग, जो भी आपका फैशन है या पैशन है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हुए सारी चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आप सभी क्वेश्चन भी कर सकते हैं मुझसे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो है वाटर ड्रिंकिंग। पानी अनिवार्य रूप से पीना है। लिक्विड ड्रिंकिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने अभी समझाया, जो आपका जो ब्लड वेसल है जिसमें क्लॉट जम गया है, फैटी प्लैक जम गया है, अब उसको अगर निकालना है तो आपके शरीर में, जो हम बोलते हैं हमारा शरीर 70 to 80% वाटर से बना हुआ है, तो हमारे शरीर में फ्लूइड की कमी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज फिर हमको ब्लड प्रेशर होगा। ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली रहने लग गया तो हमको किडनी की ट्रबल आएगी, किडनी फेल होने के चांसेस होंगे। डायबिटीज़ की वजह से भी हार्ट को तकलीफ होती है। तो पूरी जो डिसीजेस है ना, या पूरे जो वाइटल ऑर्गन है, वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है ना। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप सभी का कोई क्वेश्चन है तो हम वो ले सकते हैं, यू कैन राइट ऑन, वी विल लाइक कि हम आपको आंसर कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जो हार्ट है या हार्ट डाइट है, इसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि लो कोलेस्ट्रॉल हमको इंटेक करना है, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी ठीक ठाक रखनी है, जबकि प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है। तो प्रोटीन आपको हर चीज़ों में मिलती है। प्रोटीन आप इस तरह से लीजिए, नॉनवेज में ही प्रोटीन नहीं है, क्योंकि वो फैट भी देती है, राइट। जैसे आप एक एग लेते हो, एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन 3 ग्राम उसमें फैट भी होता है, जो उसका एल्बुमिन येलो पार्ट होता है। लेकिन अगर आप इंस्टेड ऑफ एग आप एक मुट्ठी भर बादाम लेते हो, तो उसमें पूरा का पूरा 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो मर्जी आपकी है, आपको क्या चॉइस करना है अपने हेल्दी हार्ट के लिए। इसके अलावा एवोकेडो हो गया, ग्रेप्स, अंगूर को बोलते हैं हार्ट टॉनिक है ये, तो आप ग्रेप्स के जूस या ग्रेप्स को ऐसे ही खा सकते हो। जितनी भी ग्रीन लीफी, एवोकेडो है, इसके बाद कीवीस है, ठीक है, जितने भी ग्रीन दिखने वाली चीज़ें, इसमें ग्रीन ब्लड होता है। तो ये ग्रीन ब्लड क्या करता है, ह्यूमन ब्लड से मैच करता है, इसकी संरचना या इसका बायोकेमिस्ट्री से मैच करता है। तो इसलिए हम जितना ग्रीन स्मूदी या ग्रीन चीज़ें लेते हैं रॉ फॉर्म में, बिना कोई बॉइलिंग एंड ऑल, तो हम उतने ज़्यादा अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते। ओके, इसके अलावा और भी जानकारियाँ हैं, पर आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। एक हाफ एन आवर का एक सीटिंग काफ़ी होता है, जिसमें कि थोड़ा बहुत नॉलेज का सेशन हो जाता है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स हो, जैसे पनीर हो गया, पनीर भी आप खा सकते हो, बहुत हेल्दी होता है, घर का बना हुआ, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। वो कर्ड आप घर पे बना के खा सकते हो, उसको योगर्ट बोलते हैं, मीठी दही बना के। उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, और उसका जो फैट होता है वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। बेसिकली 2 तरह का फैट होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट। तो हम जो भी खाएं ना, हम ध्यान रखें कि हम अनसैचुरेटेड फैट खाएं, ऐसा फैट खाएं जो शरीर में जाके जमे मत, जो बिल्कुल शरीर में जाके जमे मत। जैसे अनसैचुरेटेड फैट में हम नारियल तेल से खाना बना सकते हैं, तिल के तेल से खाना बना सकते हैं, सरसों के तेल से खाना बना सकते हैं, कुकिंग ऑयल हम चेंज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल चेंज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। इसके अलावा सॉल्ट की मात्रा पे ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा जैसे इंस्टेड ऑफ बटर या चीज़ हम पीनट बटर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से रिप्लेसमेंट करके हम अपने हार्ट को रिप्लेस होने से बचा सकते हैं। आप फिर से समझिए, ऐसे बहुत से रिप्लेसमेंट करके हम अपने हार्ट को रिप्लेस होने से बचा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।
हरे कृष्णा टू ऑल। आप सभी हेल्दी रहें, बिकॉज हेल्थ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेल्थ इज योर हैंड। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है और आपका हार्ट आपके हाथ में है। सो थैंक यू वेरी मच।